नारायण नारायण। नारायण नारायण कोई। नारायण नारायण बेटे। प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। ईशावास उपनिषद का अध्ययन चल रहा है और आज इसका अंतिम मंत्र 18वें मंत्र पर हमें विचार करना। 18th। क्या है वो 18th मंत्र? देखिए, अग्ने नए सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्य जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। क्या अर्थ है शाब्दिक? विश्वानि वयुनानि विद्वान, समस्त कर्म और प्रज्ञान को जानने वाले देव। बीच में देव आया ना। अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, तो समस्त कर्म और विज्ञान को जानने वाले देव। अग्नि, अग्निदेव हमें राय, राय का अर्थ है कर्म फल भोगने के लिए। सुपथा नय, नय कहते हैं मार्ग को, अच्छे मार्ग से सुपथ नय, शोभन मार्ग से ले चलें। साथ ही जुहुराणम एन युयोधी, हमसे जो गलत कार्य हो गए हों, कुटिल कर्म हो गए हों, पाप कर्म हो गए हों, आप उन पाप कर्मों को नष्ट कर दें। अतः हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। नमस्कार द्वारा ही आपकी सेवा परिचर्या करते हैं, क्योंकि इस समय हम जिस स्थिति में हैं उस समय मानसिक नमस्कार के अतिरिक्त और कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम लगभग लगभग मृत्यु परायण ही हैं। ये प्रार्थना या ये स्तुति किस व्यक्ति के द्वारा की जा रही है? जो बिल्कुल मरण धर्मा, जो बिल्कुल मरने योग्य रखा हुआ। और वो ये चाहता है कि मृत्यु के पश्चात
मुझे उत्तम गति मिले, और न केवल उत्तम गति मिले, ऐसी गति मिले जहां से फिर मुझे वापस लौटकर ना आना पड़े। गति शब्द के दो अर्थ हैं। गति का एक तो अर्थ होता है रफ्तार, स्पीड। वो बहुत तेज गति से चल रहा था, कार बहुत तेज गति से दौड़ाई। गति का दूसरा अर्थ होता है डेस्टिनेशन। हम किस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इसीलिए कहते हैं भगवान उनको सदगति प्रदान करें। तो सदगति का अर्थ हुआ ऐसा स्थान प्रदान कर दे जहां से फिर वापस नहीं आना पड़े। तो एक होती है पुनरावर्तन, एक होती है अपुनरावर्तन। पुनरावर्तन गति कौन सी है? जहां से जाकर लौटना पड़ता है, जिसके बारे में 8वें अध्याय में कहा गया। क्या कहा गया? कि वहां से ब्रह्मलोक तक भी इसे भी लौटना पड़ता है। देखिए 8.15 या 16 कौन सा है? आ ब्रह्म भुवनान लोका 16। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मलोक तक भी पुनरावर्तन है, जहां से जाकर लौटना पड़ता। स्वर्ग लोक तो उससे बहुत ही नीचे है, और वहां तो बहुत ही कम समय के लिए रहना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक को वापस आ जाते हैं। लेकिन ब्रह्मलोक तो ऊपर के सातों भुवनों में सबसे ऊपर का लोक है। भू भुव स्वः, तीन लोक ये हो गए, स्वर्ग तक हो गए। उसके बाद जनः मनः, और तब जाके सत्य लोक या ब्रह्म लोक। लेकिन वहां से भी लौटना पड़ता। तो ये यहाँ क्या प्रार्थना कर रहे हैं इसमें हम लोग, कि भगवान हमें। अच्छा, फिर दूसरी बात, अग्नि से प्रार्थना की जा रही है। हे अग्नि, तुम मुझे कैसे ले चलो? सुपथा नए अग्ने, नए सुपथा, यानी सुपथ नए, अच्छे मार्ग से, शोभन मार्ग से, ऐसे मार्ग से ले चलो जिससे मुझे फिर लौटना न पड़े। अब अग्नि से ही क्यों प्रार्थना की जा रही है? क्योंकि देखिए, अंतिम समय में जो हमारी अंत्येष्टि का संस्कार होता है वो अग्नि के ही माध्यम, अग्नि में ही हम शव को दहन करते हैं, शवदाह करते हैं, दहन करते हैं। और उस अग्नि के माध्यम से ही हमारे संस्कार ऊपर तक जाते हैं, और उन संस्कारों के आधार पर ही हमारा पुनरावर्तन है या पुनरावर्तन है, ये निर्णय होता है। इसलिए अग्नि से प्रार्थना की जाए। अब यहाँ इसमें अभी श्लोक के विशेष में जाने से पहले एक बात और देखना ये है कि ये अग्नि के द्वारा हम
दो प्रकार से जा सकते हो। एक क्या है, अब निकाल लीजिए फिर इसी श्लोक, इसी 8वें अध्याय का 23rd और उसके बाद के 3-4 श्लोक। 8.23। हम्म। क्या कहा? हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। यानी दो काल बताए और उन दो कालों में समय, यानी और उन दोनों समयों में एक है जाकर लौटने वाला, एक मार्ग से, क्योंकि क्या ना, अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। कौन कौन से मार्ग है? एक वापस न लौटने वाली गति और दूसरी लौटने वाली गति को। अब ये बातें फिर बताई गई हैं हमें 24 और 25 में। वहां क्या कहा गया? जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, अभिमानी शब्द का अर्थ है कि उसका शासक, उस मार्ग का नियंत्रण करने वाला, उस मार्ग का अधिशासी ज्योतिर्मय अग्नि अभिदेवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और जब ब्रह्म को प्राप्त हो गए तो फिर पुनरावर्तन का प्रश्न पैदा नहीं। अब जब हम लोग इन श्लोकों को गीता में कर रहे थे, तब इस बात को बहुत विस्तार से समझा था कि भाई एक पापी व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, दुर्जन है, और वो अगर उत्तरायण में मृत्यु को प्राप्त होता है तो क्या उसको भी पुनरावर्तित स्थिति मिल जाएगी? तो इस बात पर विचार ये किया गया था कि ऐसा नहीं है, इसका किसी विशेष दिन, किसी विशेष माह, किसी विशेष समय, किसी उत्तरायण या दक्षिणायन से संबंध नहीं है। ये सब प्रतीकात्मक है। यहाँ देखे 5 चीजें बताई गई। क्या क्या बताई गई देखते चलिए। क्या है? 5। सबसे पहले अग्नि, फिर ज्योति। कहाँ आया ज्योति? ये देखिए, ज्योतिर्मय अग्नि, अग्नि और ज्योति, फिर दिन, फिर शुक्ल पक्ष, और उत्तरायण के 6 महीने। अब
ध्यान देने की बात यह है जो वहां हमने की थी, लेकिन फिर से अब उसको इस संदर्भ में रिवाइज करना बहुत आवश्यक है कि उत्तरायण काल के साथ उन चीजों का नाम लिया जा रहा है जिनमें सब में प्रकाश ही प्रमुख है। प्रकाश प्रधान वस्तुएं, प्रकाश प्रकाश प्रधान तत्व, भले ही वो भूत हो। भूत से मतलब सूर्य देव क्या है, अग्निदेव क्या है, पंचभूतात्मक ही तो हैं, पर उन्हीं का नाम लिया जा रहा है जो प्रकाश प्रधान है। तो देखना या वहां कहने का तात्पर्य भगवान का ये है, जैसा विद्वानों ने इसका इंटरप्रिटेशन किया, कि जिस व्यक्ति के हृदय में, अच्छा और देखिए फिर उत्तरायण की बात कर रहे हैं। उत्तरायण पूरे 6 माह का होता है। तो काल बताने की प्रतिज्ञा करके भगवान अंत में उत्तरायण की बात करते हैं। तो अर्थ क्या हुआ कि और बाकी 4 चीजें प्रकाश का प्रतीक हैं। कि देखना यह है कि मृत्यु के समय उस व्यक्ति में कौन सी वृत्ति प्रभावी हो रही। अग्नि का प्रकाश है, गर्मी है, ज्योति है। तब क्या होता है, जो अग्नि में ऊष्मा है, तपन है। ज्योति के प्रकाश में तपन नहीं है। शुक्ल पक्ष का प्रकाश शीतल होता है, आह्लादकारी होता है। शुक्ल पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा का प्रकाश होता है ना, उसी को शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष में जो चंद्रमा का प्रकाश है वो तो शीतल दाता है, क्या आनंद दाता है। उत्तरायण में 6 महीने तक दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं, यानी प्रकाश की प्रधानता रहती है। तो ये सब लोग ऐसी प्रकाश की प्रधानता वाली स्थिति का अर्थ क्या हुआ, सिंबॉलिक है ये, कि जिसके मन में दीर्घ काल तक सात्विक भाव जागृत रहते हैं, जिसके मन में ज्ञान का प्रकाश बना हुआ है। इस बात पर ध्यान रखिए सदा, हमारे वैदिक धर्म के सारी ग्रंथों में प्रकाश का, ज्ञान का प्रतीक है प्रकाश, और अज्ञान का प्रतीक है अंधकार। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से माँ मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, गमय ले चलो। कौन से अंधकार से, अज्ञान रूपी अंधकार से, जिसको भगवान कहते हैं मोह जनित अंधकार। 10.11 में भगवान ये कहते हैं कि ऐसे भक्त के हृदय में जो मोह जनित अंधकार है उसको मैं अपने ज्ञान रूपी दीपक से प्रकाश समाप्त कर देता हूं। तो हर जगह जहां भी प्रकाश की बात होगी पारमार्थिक सेंस में, वहां बात होगी ज्ञान। वहां रेफरेंस मानना पड़ेगा हमें कि ज्ञान की चर्चा हो। और जहां अंधकार की, तम की, तमस की, तमोगुण की बात होगी, वहां मान लीजिए कि ये सब अज्ञान अविद्या की बातें हो रही। इसीलिए जब सात्विक, राजसिक
और तमोगुण की बात करते हैं तो वहां भी क्या होता है? सत्वगुण कैसा है? जिसमें प्रकाश है, और जो कैसा है? सफेद है, श्वेत है। तो जिस व्यक्ति के मन में ऐसा प्रकाश है और जो दीर्घ काल तक चल रहा है, वो फिर कहाँ जाता है? जब उसकी देह छूटती है तो कहाँ जाता है? देखिए क्या कहा है श्लोक में, गच्छन्ति ब्रह्म। वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और जब ब्रह्म को प्राप्त होने का अर्थ क्या हो गया? कि वो स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि फिर ध्यान दीजिए, भाषा की ये मर्यादा है कि हमें ये कहना पड़ता है कि ब्रह्म को प्राप्त हो जाता। यानी ब्रह्म अलग है, मैं ब्रह्म को प्राप्त हो गया। पर अर्थ क्या है? कि वो अपने आप को ब्रह्म जान लेता है कि मैं ब्रह्म ही था। भ्रम पूर्वक अविद्या के कारण अपने को कुछ और समझे था, अब मैं फिर ब्रह्म ही हो गया। तो ब्रह्म को प्राप्त हो जाने का अर्थ है कि उसने अपने आत्म स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को पहचान लिया। तो फिर ब्रह्म का तो कभी पुनरावृत्ति होती नहीं है। वो तो आदि भी है और अनंत भी है। जो अनादि होगा उसका ही तो आदि होगा। जो लेकिन जो अनंत है और आदि भी है, तो उसकी तो कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो मरण काल में जो प्रकाश जिसके हृदय में है, ज्ञान का प्रकाश। और कौन से ज्ञान का प्रकाश? भौतिक जगत के ज्ञान का प्रकाश नहीं। फिजिक्स में नोबेल प्राइज विनर नहीं जाएगा वहां। कौन से ज्ञान का प्रकाश? आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश। गहरी उपासना की हो, शास्त्रों का अध्ययन किया हो, सदा ही अपने को ब्रह्म के अन्वेषण में लगा हो, आत्मज्ञान की प्राप्ति में लगा हो, ऐसे व्यक्ति को जब मृत्यु आएगी तो उस समय उसको क्या होगा? उस वो फिर ब्रह्म गच्छन्ति हो जाएगा, ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। इस अब इस श्लोक को एक पहले वाले श्लोक से पढ़ समझिए, कनेक्ट करिए कि जिस समय कोई व्यक्ति मरने लगता है तो क्या होता है? देखिए ये कौन सा श्लोक है? 23वां। 23वें में क्या है? 23वां है कि और उससे भी पहला है? अंत काले। ये यहीं कहीं आ गया। आगे आएगा, प्रयाण काले मनसा चले न। ये आ गया 5, 8.5। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो पुरुष अंतकाल में मामेव, माम प्लस एव, मेरा ही, वहां भी ये नहीं है कि मेरा भी स्मरण कर रहा है और बेटे पोतों का भी स्मरण कर रहा है, धन संपत्ति का भी स्मरण कर रहा है ना। मेरा ही स्मरण करता हुआ क्या करता है? इस कलेवर से मुक्त होता है।
मुक्त्वा कलेवरम। कलेवरम का अर्थ क्या? शरीर रूपी जो कलेवर हमारे ऊपर चढ़ा हुआ। तो यानी मेरा ही स्मरण करता हुआ जो प्राणों को त्यागता है, सॉरी शरीर को त्यागता है, वो क्या करता है? यह प्रयाति, जो शरीर ऐसा जो जाता है, समद्भावम याति, वो मेरे मदभाव, मेरे साक्षात स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है। और फिर क्या कहा? नात्र संशय, इसमें किसी प्रकार का भी कोई संशय नहीं। इट एडमिट्स ऑफ नो डाउट, अनडाउटेडली वो मुझे ही प्राप्त करेगा। तो भैया ये मरते समय एक पापी भी अगर भगवान को ही याद कर ले तो क्या वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा? इस बात से तो यही लगता है। लेकिन जो अभी हमने 23rd 24th में पढ़ा, जिस व्यक्ति के जीवन में दीर्घ काल तक ज्ञान का प्रकाश नहीं रहा है, वो कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी सोच ले कि अरे इस समय की क्या चिंता है, मरते समय मैं भगवान को याद कर लूंगा, भगवान ने तो प्रॉमिस किया हुआ, मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। नहीं कर सकता। ही विल नेवर रिमेम्बर, क्योंकि उसकी इस प्रकार का स्वभाव बना ही नहीं। इसीलिए यहाँ कहा 23वें में कि जब तक ये स्वभाव नहीं होगा, दीर्घ काल तक जब ज्ञान का प्रकाश नहीं रहेगा जिस व्यक्ति के हृदय में, वो क्या करेगा? मृत्यु के बाद पुनरावृत्ति स्थिति को ही प्राप्त कर। पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्म। तो यहाँ पर अब इसके बाद तो ये है कि कौन किससे जाएगा, वो अच्छी अच्छी गति, देवयान, प्राण, उन सबको अब यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। केवल इतना दिखाना है कि इस उपनिषद के इस श्लोक में जो सुपथा राय का मतलब है, उस सुपथा राय से केवल ऋषि ये दिखाना चाह रहा है कि मैं अब मृत्युशैया पर, मृत्युशैया पर पड़ा हुआ हूं, तो मैं कैसे ये प्रार्थना करूं कि मुझे ऐसी गति मिल जाए जो अपुनरावर्ती है। इसके लिए ये अंतिम समय की प्रार्थना है। तो मुझे सुपथा ऐसे मार्ग से ले चलो, और वो मार्ग कौन कौन से हैं वो 8वें में अभी हम देख रहे थे, 24 25 26। देवयान मार्ग, और फिर दूसरा भूतयान मार्ग, अर्ची मार्ग। तो वो इस प्रकार के मार्ग हैं, एक चंद्रयान मार्ग, एक देवयान मार्ग। कि उन मार्गों से मुझे किससे ले चलो? देवयान मार्ग से, अर्ची यान से, अब पुनरावर्ती मार्ग से ले चलो, जिससे कि मैं फिर गच्छन्ति ब्रह्म, ब्रह्म को प्राप्त कर लूं और इस बार बार के मरणम जन्मम से बच जाऊं। ये प्रार्थना की जा रही इसमें। मुझे सदगति प्राप्त हो, मैं उत्तरायण के मार्ग से जाऊं, धूम मार्ग से नहीं, अर्ची मार्ग से जाऊं।
ये सब बातें 8वें अध्याय में हैं। उन सबका रेफरेंस इस एक छोटे से पद में दे दिया, सुपथा, अच्छे, शोभन, कल्याणकारी मार्ग से ले चलो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई भी व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने केवल शुभ कर्म ही किए हैं। देखिए गोस्वामी जी ने क्या कहा, जड़ चेतन गुण दोषमय, जड़ चेतन गुण दोषमय, जगत कीन करतार। इस ब्रह्मा ने, करतार ने जगत को बिल्कुल एक तरीके का नहीं बनाया। जड़ और चेतन है, जड़ भी है चेतन भी है। और गुण और दोष, तो आप ये तो आशा कर ही नहीं सकते कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुण ही गुण आए होंगे, उसने कभी दोष नहीं किए होंगे। इसी प्रकार ये भी आशा नहीं कर सकते कि किसी के जीवन में सदा सुख ही सुख आया या सदा सुख दुख ही दुख आएगा। ये सब द्वंद्व है। और सारा जगत जैसा भगवान ने बनाया, ब्रह्मा जी ने बनाया, वो द्वंद्व युक्त ही है। हर्ष विषाद, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, सब कुछ साथ साथ है ये जोड़े। तो इसलिए ये व्यक्ति ये भी कह रहा है कि ऐसा नहीं है भगवान कि मैंने केवल अच्छे कर्म ही किए हों। हो सकता है कुछ बुरे कर्म भी मेरे द्वारा किए गए हों। इसलिए आप मेरे उन बुरे कर्मों की उपेक्षा कर दो, उनके ऊपर ध्यान मत दो। ये कैसे संभव है भाई? देखिए कैसे संभव है। आइए 4.36 में। अपि चेतसी सर्व पापेभ्यो सर्वेभ्य पाप कृतम। सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। तो यदि ऐसे व्यक्ति के जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश हो गया है, जिसकी वो याचना कर रहा है कि दीर्घ काल तक मेरे में ज्ञान ही रहा है, इसलिए इन पापों से वो तर जाएगा। अब मान लीजिए ज्ञान की बात नहीं है, तो फिर किसकी बात है? भक्ति पर आ जाइए। 9th चैप्टर आ गया। 9th में क्या कहा? 9th में कहा, हम्म, ये देखिए 9.30, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव स मंतव्य, सम्यक व्यक्तितो ही स।
क्या अर्थ है? अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वो क्या है? साधु ही मानने योग्य है। क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि वो मुझे ही याद करेगा, मेरा शरणागत हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में क्या आश्वासन दिया जा रहा है? चित्रम भवति धर्मात्मा। तुरंत ही वो जो सुदुराचारी था, दुराचारियों में भी दुराचारी, अतिशय दुराचारी, वो भी क्या हो गया? शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त है। जो कहा, क्या प्रण किया? कौनते प्रति जानी ही न मैं भक्त प्रणशति। हे कौनते, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मैं अपने भक्त को कभी विनष्ट भक्त नष्ट नहीं होने देता। तो जब ये भगवान का आश्वासन है, जब ये स्थिति है, तो वो अगर उपनिषद का ऋषि ये प्रार्थना कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है, भगवान के सामने अपने गुण और दोष दोनों रख रहा है और सच्चे मन से पुनरावर्ती गति प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहा है, उस समय भगवान उसको उसके पापों की उपेक्षा कर देंगे, क्योंकि उनके शरण में आ गया। देखिए, इसी श्लोक का तो अनुवाद सुंदर कांड में कर दिया गोस्वामी जी ने कि जब विभीषण पहुंचे भगवान की शरणागति में, तो कौन कौन उसके विरुद्ध थे? सबसे पहले तो उनके विरुद्ध कौन था? सुग्रीव जी थे। बाकी दूसरे भी थे, लेकिन भगवान ने क्या कहा? सुग्रीव ने कहा कि देखिए, ये तो नीति की बात है कि हमारे शत्रु का भाई है, उसको हम कैसे अपने यहाँ स्वीकार कर लें। तो भगवान ने क्या जवाब दिया? ये मेरा प्रण है। सुग्रीव मित्र, तुम्हारी बात नीति के हिसाब से सही हो सकती, पर मेरे प्रण के विरुद्ध है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे भाव से भजते माम अनन्य भाग, मुझे भजता है यानी मेरी शरण में आ जाता है, तो फिर क्या होता है? मैं उसे अभय प्रदान कर देता हूँ। यही बात दूसरे रूप में भी कही गई। किस रूप में कही गई? कोई करोड़ों जन्मों के पाप भी हो, पापी भी हो, और यदि मेरे सम्मुख आ जाए, यानी मेरे शरणागत हो जाए, तो मैं उसके सारे पापों को भस्म कर दे। इसलिए यहाँ चाहे भक्ति के मार्ग से चाहे ज्ञान के मार्ग से, यदि वो व्यक्ति अपने गुण और दोष पाप और पुण्य सब लेकर भगवान की शरण में गया है, ब्रह्म की शरण में गया है, तो ज्ञान के आते ही तो उससे वो पाप पाप रहे ही नहीं। यो मान लीजिए, अगर हम
ज्ञानवर्धक व्याख्या करें इस श्लोक की, जो कि करनी चाहिए, तो वो तो ये है कि ये जितना भी हमारा जागृत जीवन है वो भी एक स्वप्न ही है। सिर्फ दिक्कत ये है कि ये स्वप्न कुछ जरा लंबा चला जाता है, ये ड्रीम दैट हैज गॉन टू लॉन्ग, बस उतना ही है। तो जैसे स्वप्न के कार्यों से हम दुखी नहीं होते, स्वप्न के कार्यों का हमें पाप नहीं, फल नहीं भोगना पड़ता, ऐसे ही जागृत के का भी भोगना नहीं पड़ेगा, यदि हम उस जागृत अवस्था को स्वप्न मानते हुए ज्ञान के द्वारा उस जागृत अवस्था से बाहर निकल आए। इसलिए ये सब बातें हो रही। तो इस प्रकार इस श्लोक में अंत में ये कह दिया गया। फिर ये क्यों कहा गया कि मैं बार बार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं? ये इस बात का भी इंडिकेशन है कि उस व्यक्ति की शारीरिक दशा इस प्रकार की है कि वो खड़े होकर, उठकर या बैठे बैठे भी हाथ नहीं जोड़ सकता, हाथ नहीं उठा सकता नमस्कार करने के लिए। वो केवल मानसिक रूप से ही बारंबार बारंबार हुई आपको प्रणाम करता हूं। तो इस श्लोक में ये मान लिया कि आप सब कुछ जानने वाले हैं। देखिए जो ऊपर की बात है ना, विश्वानी वयुनानी विद्वान, समस्त कर्म और विज्ञान के जानने वाले हैं। आपसे ये छिपा हुआ नहीं है कि मैं कैसा हूं, मेरे कर्म कैसे हैं, मेरी उपासना कैसी है, मेरी योग्यता, मेरी आकांक्षा, मेरी साधना, सब कुछ को आप जानते हैं। ठीक है। और उस सब को जानने के बाद आप मुझे उत्तम मार्ग से ले चलिए, और हमारे पापों को नष्ट कर दीजिए। जैसा कि गीता में भी कहा गया, 4 पॉइंट में कहा गया, ज्ञान से नष्ट हो जाएंगे। 9th में कहा गया, भगवान के शरण में जाने से नष्ट हो जाएंगे, भगवान का भजन करने से नष्ट हो जाएंगे। तो किसी भी रूप में आप उनको नमस्कार कर, उनको नष्ट कर दीजिए। हम आपके चरणों में नतमस्तक हैं, आपके चरणों में शरणागत हैं, और बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। अब यहाँ एक बात समझने की, ये जो अग्नि कहा गया ना, जैसे गायत्री मंत्र के सविता को हम भौतिक जगत का प्लेनेट सूर्य नहीं मानते, यद्यपि वहां भी उपासना हो रही है सविता की। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, उसमें जो सविता है, जो सूर्य है, वो वर्ण करने योग्य है। तो वहां भी इस पंचभूतात्मक, पंचभूतों से बने हुए सूर्य की उपासना नहीं है। वो भी उस सूर्य को भी जो प्रकाश देने वाला है, उस अग्नि को भी जो प्रकाश देने वाला है, उस चंद्रमा को भी जो प्रकाश देने वाला है, उस तत्व की उपासना है। यही तो 15.12 में कहा है, यस्य भासते अखिलम, वो सूर्य जिसके प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित होता है, वो चंद्रमा जिसकी रोशनी, और वो अग्नि, इन सब में जो तेज है, उसे तू मेरा ही तेज जान। तो
इसलिए यहां भी जो बात हो रही है वो अग्नि देव के हिसाब से अग्नि नहीं है, वो देवता के रूप में हम उसे पूज रहे हैं, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। तो जैसे गायत्री मंत्र में हम सूर्य की प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो सूर्य की प्रार्थना न होकर सूर्य को भी प्रकाशित करने वाले की प्रार्थना है। ऐसे ही इस मंत्र में भी अग्नि की प्रार्थना नहीं है। देखिए, यत आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम, यत चंद्र चंद्रमसी यत जगनो तत् तेजो विद्धि मामकम। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही जान। तो यहाँ भी वही बात है, जब अग्नि देव की पूजा कर रहे हैं तो किसकी पूजा कर रहे हैं? जिसमें जिस अग्नि में मेरा ही तेज है, जैसा कि 15.12 में कहा, उस तेजस्वी उस तत्व की प्रार्थना की जा रही है यहाँ। इसलिए इसको इस श्लोक को इस रूप में हमें समझना है। ये दोनों, अग्नि शब्द प्रयोग हुआ और बीच में क्या हुआ? देव शब्द प्रयोग हुआ। अग्ने नय सुपतः राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि। तो अग्नि और देव यहाँ दोनों ही क्या है? ब्रह्म के वाचक, ईश्वर के वाचक है, बल्कि ब्रह्म के नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म तो कुछ करता धरता नहीं है। ईश्वर ही हमारे कर्मों का फल प्रदाता है। इसलिए ईश्वर के वाचक है, क्योंकि वो कर्मों का फल देने वाला है और वही सर्व साक्षी है। उसी की कृपा से जीव कुटिलता से मुक्त होता है। तो ये बात होकर यहाँ पर ये अंत में जाकर अपने मोक्ष मांगने की प्रार्थना के साथ ये उपनिषद, ईशावास उपनिषद पूरा होता है। अब इसको थोड़ा सा 5 मिनट में हम लोग एक बार अब तक का जो हुआ है उसके थोड़ा सा रिवाइज कर ले, एक एक पद में क्या है, क्या क्या बताया। देखिए, 17 और 18 में भी थोड़ा सा कनेक्शन। 17 में क्या बताया था? उस परमात्मा का स्मरण करो। ओम क्रतो स्मर कृत स्मर क्रतो स्मर 3 बार कहा था। पर उसका स्मरण कैसे करें, ये 18वें अध्याय में कह दिया। तो सॉरी, 18वें श्लोक में कह दिया। उनकी उपासना करके, उनकी स्तुति करके, उनको अग्निदेव और देव मानते हुए अपने सारे पुण्य और पाप उनके चरणों में रख के उनसे प्रार्थना करो कि हमारे पापों को नष्ट करके हमें कौन सी गति दे दें? सुपथ। सुपथ का मतलब वो ऐसी सुंदर शोभन गति जहां से फिर मुझे लौटना ना। तो इसलिए 17 18 एक दूसरे के पूरक है, बल्कि 18 17 के आगे की स्थिति बताता है। 18 तो केवल कह रहा है भगवान को याद करो। किस रूप में याद करो, वो 18 कह दिया। तो ये तो बात अंत में हो गई है, लेकिन इससे पहले ज्ञान के रूप में वो क्या क्या बताए हैं, इसको जरा सा समझ।
शुद्ध ज्ञान बताया। शुद्ध ज्ञान कहाँ बताया? जो शांति पाठ है या मंगलाचरण है वहां, और प्रथम दो श्लोकों में, दो मंत्रों में शुद्ध ज्ञान बताया। फिर उसी में क्या बताया? भोग पद्धति। भोग पद्धति कैसे? कि उसको किस तरीके से भोगो। गिद्ध की तरह मत भोगो, अपना समझकर मत भोगो। फिर अर्थ संग्रह, धर्मानुष्ठान। फिर ये बताया कि मनुष्य का जीवन प्राप्त करके भी, मनुष्य योनि प्राप्त करके भी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होने पर भी, तुमने यदि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो तुम क्या हो? आत्महंता शब्द का वहां प्रयोग, सुसाइड कमिट कर रहे हैं आप, आत्मघाती हो। फिर ब्रह्म और आत्मा की एकता बताई। जीवन मुक्त की विलक्षण स्थिति और ब्रह्म ज्ञानी की महिमा बताई। अब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? अंतःकरण शुद्ध करने के उद्देश्य से कर्म, उपासना और उपास्य। किसकी उपासना की जाए? ईश्वर की, ब्रह्म की नहीं। उसको कार्य ब्रह्म भी कहते हैं। उसकी बात कर्म, उपासना तथा कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म, इनकी अलग अलग, अलग अलग निंदा करके किसी एक में ही ना फंसे रह जाएं, आप एकांगी ना हो जाएं, सबको साथ लेकर चले, परस्पर समुच्चय किया गया। क्योंकि देखिए 14, 15 और 15, 16, 17 में क्या कहा था कि पहले तो जो इस प्रकार के केवल संसार में विधि है वो तो आप घोर नरक में जाएंगे ही, लेकिन उससे भी अधिक घोर नरक में वो जाएंगे जो जानते हुए भी केवल एक ही तरफ एकांगी ही बने रहते हैं, केवल ईश्वर की उपासना में ही लगे हुए हैं। मतलब क्या, देयर शुड बी ए बैलेंस इन लाइफ। हमारी उपासना में भी बैलेंस होना चाहिए, ये बात बताई गई। और फिर कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों को संयम में रख के, नियंत्रण में रख के एक दिशा में ले चलने की प्रेरणा दी गई। और फिर आवरण भंग की प्रार्थना की गई। आवरण भंग क्या है? मेरा मल क्षेप दूर हो चुका है, पर फिर भी ब्रह्म आत्म एक का बोध नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच में एक पर्दा पड़ा। उस पर्दे का हटाना है। वो पर्दा काहे से हटेगा? ज्ञान से ही हटेगा। तब जब ऐसा हो गया, तब वो जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें फिर कहीं आना जाना नहीं पड़ता। तो बहुत संक्षेप में केवल मात्र 18 मंत्रों में सब कुछ बता दिया, पूरी जर्नी, प्रारंभ से लेकर भगवत प्राप्ति तक, भक्त की भक्ति मार्ग के लिए, और जन्म से लेकर ब्रह्म आत्म एक के बोध होने तक की पूरी जर्नी इन 18 मंत्रों में बता। यही इस इस की विशेषता, इस उपनिषद की विशेषता,
इसीलिए शुरू में जब हमने इसको सेकंड रीडिंग में करने को कहा था तो इसीलिए कहा था कि ये उपनिषद छोटी है। वो जैसे मैंने कहा था कि सतसैया के तीर देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, ऐसी है। तो इसलिए इस उपनिषद को बहुत महत्व दिया गया है। अब जो उपनिषदों के पढ़ने का क्रम बताया गया है उसमें इस उपनिषद को सबसे पहले बताया ईश, उसके बाद कठ, उसके बाद केन, उसके बाद मुंडा, और आगे चलते थे जो 9-10 उपनिषद हैं। लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ईश उपनिषद को प्रारंभ में उसका छोटा कलेवर देख के प्रारंभ में महित शुरू कर दो, क्योंकि जैसा प्रारंभ में हमने देखा था हर शब्द का विरोधी मतलब निकल रहा, दक्षिणार्थ उसका कुछ और है। शुरू में क्या कह रहे हैं, पूर्णमदः पूर्ण इदम, वो भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है, कैसे हो सकता है? कैन टू पूर्ण एग्जिस्ट टुगेदर एट द सेम टाइम? तो फिर क्या गलत कह रहे हैं ऋषि? वो भी नहीं है। तो फिर अर्थ निकालने पड़ेंगे ना कि उस पूर्ण मदय कौन सा है और पूर्ण इदम कौन सा है। तो इसलिए ये सब बहुत ही कठिन है वेदांत तो, लेकिन इसको विशेष रूप से कह दिया कि बाद में लाओ जब थोड़ा बहुत वेदांत का बैकग्राउंड डेवलप हो जाए। चलिए आज पूरा समय भी पूरा हो रहा है, एक उपनिषद भी पूरी हो रही है, तो इसको यहीं विराम देते हैं। अब ये सोचेंगे कि नेक्स्ट में क्या टेकअप किया जाए। तो कर देंगे बीच में विचार, मैसेज कर देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। राधे नारायण राधे नारायण राधे। सॉरी, नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। राधे राधे।